आजमगढ़ जिले के महाराजगंज थाना क्षेत्र के गोंदापुर निवासी हरिश्चंद्र राम ने बताया कि मेरी पुत्री फार्म भरने के लिए अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेकर जनसेवा केंद्र सरदहा बाजार गई थी। इस दौरान गांव के उमेश साहनी पुत्र रामायण साहनी हमारी पुत्री के साथ छेड़खानी करने लगा। जब मेरी पुत्री इसका विरोध की तो मेरी पुत्री को मारने पीटने लगा। वहीं पर हरिश्चंद्र राम ने बताया कि मेरी पुत्री जब घर के लिए वापस आ रही थी तो उसे रास्ते में गन्ने के खेत में खींचकर उसके साथ दुष्कर्म किया। जब मेरी पुत्री घर आकर हमें बताई तो हम महाराजगंज थाने पर पहुंचकर लिखित प्रार्थना पत्र दे रहे थे तो महाराजगंज पुलिस हमें डांट कर भगाने लगी। जब हम घर वापस आने लगे तो हमें पुलिस बुलाकर हमारा प्रार्थना पत्र अपने तरीके से लिखवा कर मुकदमा दर्ज कर दी। लिखे हुए मुकदमा से हम संतुष्ट नहीं हैं। उमेश साहनी बार बार हमारे घर पर आकर धमकी दे रहा है कि मुकदमा उठा लो नहीं तो जान से मार देंगे। जब इसकी सूचना हम महाराजगंज पुलिस को दे रहे हैं तो पुलिस हमारी सुनने को तैयार नहीं है। आइए सुनाते हैं पीड़िता ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। कौन सा थाना पड़ता है? महाराजगंज। क्या घटना घटी आपकी लड़की के साथ में? 9 तारीख को 12 बजे के नियर अबाउट रणधीर जनसेवा केंद्र के सामने एक दुकान है सिलाई मशीन की। उसी सिलाई मशीन की दुकान में मेरी लड़की खड़ी थी और उसके हाथ से सर्टिफिकेट का बैग छीन के उमेश साहनी पुत्र रामायण साहनी ग्राम गोंदापुर का निवासी है लेके भाग गया। और लड़की लगभग 1-1.5 घंटे उसी दुकान में ठक मार के खड़ी रही और जैसे ही वो अपने घर की तरफ चली है आते समय वो निगाह लगाए बैठा था और उसको गन्ने के खेत में खींच के ले गया। उसके साथ दुष्कर्म भी किया। अब मैं जब घर आया स्कूल से छुट्टी होने के बाद मुझे पता चला तो मैं गया थाने पर, एक प्राथमिक तहरीर दे दिया। अगले दिन जो भी बयान लड़की कर रही है उसको नहीं दर्ज किया जाए। उसके पास असलहा है। इससे पहले भी कुछ घटनाएं घटी, उसके बाद सुलह समझौता हुआ था, 1 साल के लिए वो गाँव में नहीं रहेगा। लेकिन वो आके जो है उल्टे दरोगा जी हमको ही डांट रहे हैं, कौन सी तुम्हारे साथ अप्रिय घटना। कौन दरोगा जी डांट रहे हैं आपको? वो हरकेश सिंह नाम के हैं। अच्छा, आपको डांट रहे हैं? हाँ डांट रहे हैं। और जो भी तहरीर जब दोबारा लड़की बयान कर रही तो उसमें भी असलहा नहीं लिखा गया और जो हमको न्याय मिलना चाहिए वो हम इन लोगों से मिल नहीं रहा है। उसके अगले दिन हम 12 तारीख को जो है लगभग 12 साढ़े 12 बजे की रात पर वो जो मेरे बरामदे में पुनः कट्टा लेके आया था। दूसरे दिन? हाँ दूसरे दिन। मैं तो रात को जो है कोतवाल साहब को भी फोन किया, सीओ साहब को भी फोन किया। दोनों लोगों ने मना कर दिया, जब तक 164 का बयान नहीं हो जाता हम कोई कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। तो क्या चाहते हैं आप? हमको उचित न्याय मिले। जो हमारे साथ गलत हुआ हम तो कहीं के नहीं रहे, न घर के न घाट के। न्याय नहीं मिलता तो क्या करेंगे? मैं एसपी साहब के पास जाऊंगा, पुनः गुहार लगाऊंगा। तो अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है? अभी तक तो कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अच्छा, तो बार बार धमका रहा है वो? हाँ, आप लोगों धमकारा गायब है। जैसे मुकदमा भी दर्ज हो गया है तो क्या उस मुकदमे से आप? मुकदमा से हम संतुष्ट नहीं है, वो मुकदमा नहीं है। ये मुकदमा लगना चाहिए। जो धारा लगनी चाहिए वो धारा नहीं लगी है। कौन सा थाना पड़ता है? महाराजगंज। क्या घटना घटी थी आपके साथ? मार्केट गए थे फॉर्म भरवाने के लिए मार्कशीट लेकर, तो मेरा मार्कशीट छीन कर लेकर भाग गया वहाँ से। अच्छा, कौन छीना था मार्कशीट आपके? उमेश साहनी। कौन साहनी? उमेश साहनी। पिताजी क्या नाम है उसके? रामायण साहनी। हाँ, तो मार्कशीट छीन के लेके चला गया आपका? हाँ। फिर मैं आ रही थी घर वापस, तो रास्ते में मतलब गन्ने का खेत है, वहीं पे आया, वहीं पे छुपा था। फिर वहाँ पे खींच ले गया, फिर मतलब जबरदस्ती किया गलत काम। अच्छा, आपके साथ गलत काम किया जबरदस्ती? तो इसकी सूचना आपने महाराजगंज थाने को दी? आप घर पे आके सूचना दी? घर पे बताई तो लोग गए वहाँ पे। अच्छा, क्या चाहती हैं आप? इसको सजा मिले और